बच्चे रुक जाओ गुरमीत जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 पाकिस्तान, 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 भारत माता की। सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, भारत माता की। माता की, सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, पुलवामा के शहीदों को नमन करो, नमन करो, पुलवामा के शहीदों को नमन करो, नमन करो, पुलवामा के शहीदों को नमन करो, नमन करो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की। पाकिस्तान, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे शहीद जवान, शहीद जवान, सीआरपीएफ के जवान। पाँच निकलने जाओ सारे कवर सारे फुल बाबर होने। भारत माता की, भारत माता की। सीआरपीएफ चलो बच्चे तो दो शहीदों को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हाँ जी, जिस तरह से आज 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे भी है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, तो आप किस तरह से जो है वो एक ट्रिब्यूट जो है अपने शहीदों को आप दे रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। और वैलेंटाइन डे कभी हुआ करता था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि पिछले साल से लेके यानी कि 14 फरवरी को जब श्रीनगर के अंदर पुलवामा में एक अटैक हुआ था जिसमें हमारे शहीद जो है सीआरपीएफ के शहीद करीब मेरे ख्याल में 44 लोग जो थे वो शहीद हो गए थे। और मैं सोचती हूँ कि अब वैलेंटाइन डे को हमें भूल जाना चाहिए और इन शहीदों को जो है हर साल जो है नमन करना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उसके साथ बच्चे बुजुर्ग सभी लोग जो हैं इस वक्त उन शहीदों को जो है वो बारपूर्वक जो श्रद्धांजलि वो दे रहे हैं और हम भी श्रद्धांजलि जो है इनको अर्पण करते हैं। और हमेशा के लिए अपने नौजवानों को, अपने युवाओं को ये कहते हैं कि वैलेंटाइन डे को जो है वो भूल जाइए और इन शहीदों को जो है हर साल हमने याद रखना है। जिस तरह इन्होंने अपने देश के लिए, जैसे कि ये अपनी ड्यूटी के ऊपर थे और अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, रास्ते में जो अटैक हुआ था, तो मैं इनको एक बार फिर से जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आने वाले युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को ये एक संदेश देती हूँ कि आप इन शहीदों की जो कुर्बानी है, इनका जो बलिदान है, इनको
को कभी नहीं भूलना है और अपने भारत देश को तरक्की की राह पे जो है ले जाना है। आप सबने मिलकर नमस्कार। क्योंकि हमारा एक ही मकसद होता है, एक गोली एक दुश्मन। जब ये हादसा हमारे देश में अक्सर होते रहते हैं, लेकिन हम उस ऊपरवाला से यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत समय से हमारे देश में हादसा नहीं हुआ है। इसका यही एक कारण है कि जितनी भी हमारी सीमाएं हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की है, चाहे पूरे भारतवर्ष की सीमा है, चाहे वो चाइना बॉर्डर के साथ लग रही है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ लग रही है, वहाँ पर हमारे जवान जो है चौकस खड़े हैं दिन रात। चाहे वो बर्फीला तूफान हो, चाहे आंधी आए, लेकिन जवान हमारे जो है 24 घंटे जो है सक्षम खड़े हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे CDI बिपिन रावत जी नहीं रहे, उनकी बदौलत देश ने ऐसे ऑटोमेटिक हथियार जो हमारे देश के पास नहीं थे वो हमने लिए हैं, जिससे हमारा डिफेंस जो है फर्स्ट लैंड, सेकंड लैंड और थर्ड लैंड डिफेंस हमारा जो है बहुत ही शक्तिशाली हुआ है। हम किसी भी देश के साथ जो है लोहा लेने के लिए हमारी सेना जो है 24 घंटे तैयार है। और मैं आपके मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं, जो कि आज श्रद्धांजलि के समय आप बिना कीमती समय निकालकर यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में आए हैं। हमने सब ने मिलजुल करके श्रद्धांजलि दी है उन शहीदों को। हम एक बार फिर उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। 2019 यानी आज का दिन जो पाकिस्तान आतंकी संगठनों की तरफ से और कश्मीर वैली में जो रहते इस देश में हैं, उन देशद्रोहियों की मदद से जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने जो आज 14 फरवरी के दिन जो आतंकी हमला करवाया था, उसमें हमारे 45 जवान जो हैं शहीद हो गए थे। मैं आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं पाकिस्तान से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ जहाँ पर भी देशद्रोही बैठे हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ, ध्यान लगाकर मेरी बात सुने। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे इस भारत के लिए और मरेंगे इस भारत के लिए। और मरने के बाद अगर हमारी अस्थियों को कोई गंगा में कान लगाकर सुनेगा, तब भी एक आवाज सुनाई दी जाएगी, भारत माता की जय, भारत माता की। और मैं आज फिर इस स्टेज से माध्यम से सभी वीर जवानों को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अंत में केवल एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आज से 6, 7, 10 दिन पहले जो हमारे भारत की जो लेडी थी लता मंगेशकर जी, जिन्होंने 93 साल की उम्र काट कर अपने जो है प्राण न्यौछावर किए, जिनमें से 67 साल उन्होंने भारत के संगीत के प्रति उन्होंने अपनी सेवा निभाई है। मैं उनको भी स्टेज से नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। और जैसे कि सभी लोग ये कहते होते थे कि ये आज 14 जो फरवरी है वैलेंटाइन डे है, लेकिन मैं सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को ये कहूँगी कि वैलेंटाइन डे को अब आप भूल जाइए, क्योंकि पिछले ही साल ये जो 14 फरवरी के दिन ये जो हादसा हुआ श्रीनगर के अंदर, पुलवामा में ये जो हादसा हुआ और हमारे नौजवान जो सिपाही थे अपनी ड्यूटी पे थे, ड्यूटी पे जा रहे थे, तो हमला हुआ, उसमें जो शहीद हो गए। और मैं अपने तमाम जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे नौजवान हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगी कि हर साल और इसी तरह जो है वो श्रद्धांजलि जो है इन नौजवानों को अर्पित करें, जो अपने देश के लिए, हमारे लिए जो कहेंगे कि उन्होंने अपना आज छोड़ दिया हमारे कल के लिए। तो एक बार फिर से मैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, नौजवान है, वो इसी तरह से अपने भारत पर प्राण न्यौछावर करने वाले सभी लोगों को इसी तरह याद करेंगे और उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं उन माओं को प्रणाम करता हूँ जिनके वो बेटे थे, क्योंकि जितने भी हमारे देश की फोर्सेस हैं, चाहे हमारी यूनिफॉर्म अलग अलग हो, किसी भी रंग की हो, लेकिन हमारा मकसद एक ही है, वो है अपने देश के लिए मर मिट जाना। और हमारे इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में आप खोल के देखें, जिस घर की जिस माँ के 5-5 बच्चे देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया, अगर उनके घर में और भी कोई छोटा बच्चा, अगर आप उनसे पूछोगे आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो माएँ कहती हैं हम इनको भी हम फौज में भेजेंगे, क्योंकि यही हमारे देश का सम्मान है। और आने वाले टाइम में भी हम, हमारी नई नई पीढ़ियां, जो भी बच्चे इस संसार में आएंगे, इस देश में जन्म लेंगे, उनका एक ही मकसद होगा, भारत माँ के लिए मिट जाना और अपने तिरंगे में लिपट कर आना। यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा मान है। और तिरंगे में लिपट कर आने वाली मौत तो किसी देशभक्त को मिलती है, वो बड़े नसीबों से मिलती है। तो ज़्यादा वक्त मैं ना लेते हुए एक छोटी सी मैं बात कहना चाहता हूँ कि
ये नई देश की नई पीढ़ी है और हम राजगुरु भगत सुखदेव जैसे वीरों को मानते हैं। और भारत माँ के दुश्मनों, जरा औकात में रहना, हम गोलियों का जवाब बारूद से देना जानते हैं। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की जय।